मछली देखकर हमने बोला था कि 150 सीट आएगा। आज भी मैं मछली देख लिया हूँ, 150 सीट से अधिक आएगा। नंदकिशोर मंडल राष्ट्रीय। ये अब देखिए, ये आरजेडी के जो कार्यकर्ता नेता हैं उनका दावा है, बिल्कुल उनका अपना कहना है कि मछली जो है शुभ है उनके लिए। जाहिर है जो कार्यकर्ता है वो अपने अपने तरीके से हर चीज को करने की कोशिश करता है, अपनी खुशी जाहिर करने की कोशिश करता है। उपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, पटना का ही रुख करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर आशुतोष जुड़ रहे हैं कांग्रेस ऑफिस से, कि भाई बाहर इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष, कैसी हलचल है इस बार कांग्रेस दफ्तर के बाहर? जो कुछ कहा जा रहा था उसे लेकर उत्साह है या फिर एक गेम चेंजर की भूमिका में चले जाएंगे? नहीं, जरूर ये कहना चाहूंगा कि आरजेडी और कांग्रेस की स्ट्रैटेजी लगभग कमोबेश एक ही जैसी है। आरजेडी ने भी अपनी कार्यकर्ताओं को ज्यादा उत्साहित होने की सलाह नहीं दी है और कांग्रेस में भी कमोबेश वही स्थिति दिख रही है। इस वक्त मैं सदाकत आश्रम में हूँ, तस्वीर दिखा दूं आपको। यहाँ पर टेलीविजन लगाया गया है और यहाँ पर ये कार्यकर्ताओं को कहा गया है, नेताओं को कहा गया है कि जो भी आएंगे वो यहाँ बैठेंगे और नतीजे देखेंगे। क्योंकि अभी रुझान का वक्त है, रुझान आ रहा है और इसमें महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। हाँ, जो जानकारी मिल रही है कि कुछ देर के बाद यहाँ पर काफी भीड़ आएगी। हमारे साथ ब्रजेश प्रसाद मुंडन है, इन्होंने काफी मेहनत की है इलेक्शन में और काफी उत्साहित भी हैं। ब्रजेश जी, ये माना जाए कि जो रुझान आ रहा है वो नतीजों तक पहुंच जाएगा? डॉक्टर मदन मोहन झा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी कोटि के कांग्रेस जनों ने अथक प्रयास करके महागठबंधन को जिताने के लिए जो प्रयास, उसका आज रिजल्ट का दिन है। आज रिजल्ट बेरोजगारी को दूर करने का दिन है, आज विकास का दिन है, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार के गठन का दिन है। लेकिन ब्रजेश जी, इफ बट की भी स्थिति थी, जो जानकारी मिल रही थी। आप लोगों ने तो राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों को रखने की व्यवस्था कर ली थी। अगर इफ बट की स्थिति होती है, आप लोग ये मान रहे थे कि हंग असेंबली होगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का उम्मीदवार न बिका है न बिकेगा। बिहार के लोग 30 साल से काम करते आ रहे हैं, 40 साल से काम करते आ रहे हैं। ये लोग मर मिट जाएंगे, लेकिन बिकने की तो बात खैर असंभव ही है। लेकिन जो जीत हो रही है वो महागठबंधन की जीत हो रही है। जीत के लिए हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के। कितने सीटों तक आप समझ रहे हैं, कितने सीटों तक जाएगा? हम 243 सीट पर लड़ रहे हैं। 70 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है, बाकी पे हमारे सहयोगी लेफ्ट पार्टियां लड़ रही है। 143 सीट पर हमारे तेजस्वी यादव जी की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी लड़ रही है। सब जगह से हम लोग निकलेंगे और आप देखिएगा अभूतपूर्व रिजल्ट आएगा। जीत के लिए कुछ व्यवस्था की गई है कि जीत के बाद क्या क्या होना है यहाँ पे? अरे जीत के बाद तो मुंह मीठा होता ही है, ये तो परंपरा है। कांग्रेस तो शालीनता के लिए जानी जाती है और हमारे डॉक्टर मदन मोहन झा जी नेतृत्व ने कहा है, अध्यक्ष महोदय ने, कि जो भी हमारे यहाँ आएंगे या जो भी रहेंगे उनका स्वागत का पूरा भरपूर तैयारी किया। दीपावली से पहले यहाँ पटाखे फूटेंगे? पटाखे पूरे यहाँ सदाकत आश्रम में नहीं फूट रहे, पूरे बिहार में फूट रहे हैं। गाँव गाँव कस्बे कस्बे में फूट रहे हैं। आप जाकर देखिए हर जगह। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो उतना उत्साह दिख नहीं रहा है सदाकत आश्रम। इसलिए है कि अभी सब जिला कांग्रेस कमेटी में है। हमारे पोल जो काउंटिंग सेंटर है उसके बाहर जाके देखिए, अनुग्रह नारायण कॉलेज पे, जहां हमारे 4 उम्मीदवारों की गिनती हुई है, टोटल 14 की गिनती हुई। जाके देखिए कार्यकर्ताओं का हजारों हजार का हुजूम लगा हुआ है। सदाकत आश्रम में लोग कब पहुंचेंगे? अब 1 आध घंटे में आने में ट्रैफिक, आप भी आए होंगे तो इतना आसानी से नहीं आएंगे। ट्रैफिक दाहिने लो बाएं ट्रैफिक प्रॉब्लम है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाएगी और आपको अंदाज हो जाएगा कि कांग्रेस के लोग ही नहीं, महागठबंधन के लोग जो जहां शालीनतापूर्ण ढंग से, तेजस्वी यादव जी का भी यह आदेश है, डॉक्टर मदन मोहन झा जी का आदेश है, रणदीप सुरजेवाला जी का आदेश है कि हम शालीनता से अपने जीत का जश्न मनाएंगे। कहीं हम लोग कुछ ऐसा ना करेंगे कि आम जनता को कोई कष्ट परेशानी हो। चलिए, तो शालीनता का परिचय कांग्रेस की तरफ से दी जाएगी। आरजेडी ने भी यही घोषणा की है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 1 घंटे के बाद सदाकत आश्रम में थोड़ी सी रौनक बढ़ेगी, मिठाई। लेकिन आशुतोष, क्या भूमिका तय हो गई है? अगर इतना एश्योरेंस है, बहुत कॉन्फिडेंट जो है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, क्या भूमिका तय हो गई है? क्योंकि अंदरूनी खबरें तो ये भी हैं कि कांग्रेस ने अभी से ये तैयारी कर ली है कि जो भी विधायक जीतकर आएंगे उन्हें आखिर कहां पर जो है स्टोर कर रखना है, ये कहिए, उन्हें कैसे स्ट्रांग रूम में रखना है, इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। रिकॉर्ड भी कर लेना यार, उसको भेज देंगे। देखिए जरूर ब्रजेश जी, अभी भी जो एग्जिट पोल आ रहे थे उसमें ये लग रहा था कि इफ बट की स्थिति होगी तो कुछ न कुछ होगा। और जो जानकारी अंदर खाने मिल रही थी कि आप लोगों ने तैयारी भी शुरू कर दी है, आपके कई नेता यहाँ पहुंच चुके हैं ऑब्जर्वर बनकर। तो क्या लगता है कि कहाँ उनको भेजा जाएगा, राजस्थान या फिर कहीं और?
हमारे विधायक जो भी जीत कर आएंगे पटना में ही रहेंगे, इसी सदाकत आश्रम मुख्यालय में। ऑब्जर्वर बनाने की क्या आवश्यकता? ऑब्जर्वर आया, वो भी चुनाव परिणाम से पहले, चुनाव परिणाम के बाद होते थे ऑब्जर्वर, अब चुनाव परिणाम से पहले आप लोगों ने बना लिया। कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई के लिए 15 साल से जो मुक्ति मिलने जा रही है उसमें कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके खुशी का जश्न मनाने के लिए आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2 वरीय नेताओं डॉक्टर रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब को और अविनाश पांडे जी को भेजा है कि सारे लोग कार्यकर्ताओं के साथ, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अपना खुशी इनके माध्यम से कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ जाहिर करने के लिए, सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद देने के लिए, विधायकों पर नजर रखने के लिए। विधायक का हम कह दिया ना कि कांग्रेस का ना विधायक हट गया है न कभी जाएगा, और जिनको भी ये शक है उनको पता चल जाएगा कि एक भी कांग्रेसी विधायक और कोई खरीदने की कोशिश करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देगा कांग्रेस का। अभी तैयारी शुरू हो गई है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि अभी चुनाव परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन इतना जरूर था कि जब ऑब्जर्वर नियुक्त किए जा रहे थे तो उस वक्त ये बातें छन कर आई थी कि कहीं ना कहीं जो हालात, विपरीत परिस्थितियां अगर बनती हैं तो उसमें ये ऑब्जर्वर अविनाश पांडे हो या फिर रणदीप सुरजेवाला एक विशेष रणनीति के तहत तमाम विधायकों को एकजुट रखेंगे, कहीं दूसरी जगह जाने नहीं देंगे। बिल्कुल, यानी कि पूरी एक कवायद यहां पर लगातार जारी है कि उसमें कैसे अपने जो विधायक हैं उन्हें यहां पर सहेजा जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर जो है कांग्रेस की हो सकती है। रणनीति का हमने यहां पर जो है जिक्र किया। उपेंद्र हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता जो है वो लगातार यहां पर बने हुए हैं, वो भी लगातार पल पल की अपडेट हमें यहां पर दे रहे हैं। तो उनका यह कहना है कि स्ट्रैटेजी जो इस बार बनाई गई थी महागठबंधन की तरफ से, उसमें तेजस्वी यादव को फ्रंट फुट पर रखा गया और यह रणनीति काफी हद तक कामयाब भी रही है। राहुल गांधी ने भी उन्हें स्पेस दिया है, उनकी जो है रणनीति इसमें कम नजर आई है। तो भूमिका फिर सरकार में क्या कुछ होगी, क्या यह तय किया गया है? जरूर जरूर, ये एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस की भूमिका सरकार में क्या होगी, क्योंकि पूरा पावर तेजस्वी यादव को ही दिया गया था। कांग्रेस की भूमिका लगती है कि कुछ हो पाएगी या फिर कांग्रेस सिर्फ स्टैंप बनकर रहेगी? कुछ भूमिका पर बातचीत हुई है आप लोगों के बीच में? रिजल्ट परिणाम आने के बाद हमारे जो वरीय नेता विधायकों के साथ बैठक करेंगे। महागठबंधन ने जब ईमानदारी से सीटों का बंटवारा किया, ईमानदारी से चुनाव में एकजुटता से लड़ाई लड़ी, लेफ्ट पार्टियों को लेकर के आरजेडी कांग्रेस ने जो ईमानदारी से लड़ी, तो जो कुछ भी सरकार का स्वरूप हुआ उसमें ईमानदारी से सबकी सहभागिता होगी, कहीं कोई इफ बट नहीं होगा। जनता ने 15 साल की कुशासन की मुक्ति के लिए सीएम का पद मिलेगा ना ब्रजेश जी? अब देखिए, ये छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के लोग न पद के भूखे होते हैं, जो भी हमारे नेता निर्णय करेंगे, जो मिल गया वो ले लेंगे। जो सोनिया गांधी जी का निर्णय होगा उसके सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायक उसको, उनका आदेश को अपने सर माथे लगाएंगे। ये सब बड़ी बातें बड़े नेताओं के लिए छोड़िए, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता के मुंह से शोभा नहीं देगा टीका टिप्पणी करना। कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो सबकी सरकार होगी, न किसी जाति की सरकार होगी, न किसी धर्म की सरकार होगी। इसका मतलब आरजेडी को साफ तौर पर मैसेज है, जाति के नाम पर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव जी ने कहा जात पात का बात किया, उन्होंने तो बेरोजगारी दूर करने की बात की, उन्होंने उद्योग धंधे की बात की, उन्होंने सर्वांगीण विकास की बात की। कहा जात पात का? कांग्रेस तो खैर इनसे कभी करते नहीं, या लेफ्ट पार्टी ने कहा, किसी ने कहा? ये हो सकता है कि पता नहीं मीडिया में कहां से बात। 10 लाख नौकरी फर्स्ट कैबिनेट की बैठक में होगी ना, मुहर लगेगा। जब उन्होंने कहा है तो उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा। तो नौकरी जब उन्होंने कहा है कि पहला करेंगे तो करेंगे, क्योंकि सिर्फ उन्होंने नहीं कहा है, आपने भी कहा है। तो हम साथ में है तो हम क्या कहेंगे कि नहीं करेंगे? अरे जो साथ में है तो 10 लाख नौकरी कैबिनेट का डिसीजन होगा तो देंगे। कितने मंत्री बनेंगे आपके तरफ से? ये सब बात देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात कर लेंगे, हम पर शोभा नहीं देगा। ये हमारे बड़े नेताओं पर है। चलिए इसे तब तक के लिए छोड़ देते हैं, इस सवाल को तब तक के लिए आशुतोष छोड़ देते हैं जब तक कि नतीजे पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाते हैं। उसके बाद आखिर क्या कुछ जो है कांग्रेस के नेता यहां पर कहते हुए नजर आएंगे, इस पर भी हमारी नजर लगातार यहां पर बनी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, ये बड़ी अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर किस तरीके के जो चुनाव नतीजे हैं वो सामने यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल ने जिस तरीके का इशारा किया था उसमें रुझान वही महागठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।
बिहार विधानसभा के लिए काउंटिंग जारी, 55 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शुरुआती रुझान में महागठबंधन को बढ़त। यूपी और एमपी समेत 11 राज्यों के 58 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना, नतीजे तय करेंगे शिवराज सरकार का भविष्य। बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट की भी मतगणना। महापौर पद के लिए आज होंगे चुनाव। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा मतदान। वोटिंग के बाद होगी मतगणना। गुर्जर आरक्षण आंदोलन पर बातचीत से नहीं बनी बात। हिंडौन में मंत्री अशोक चांदना और कर्नल बैसला के बीच बातचीत रही बेनतीजा। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 2,13,000 के पार। 24 घंटे में 1,859 नए पॉजिटिव केस आए सामने। सबसे ज्यादा जयपुर में दर्ज हुए 345 केस। तो बिहार विधानसभा चुनाव में नतीजों का दिन और सुबह से ही हलचल तेज है। पोस्टल बैलेट के बाद रुझानों की जो तस्वीर है वो निकलकर सामने यहां पर आती हुई, जिसमें महागठबंधन इस वक्त बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि टक्कर में एनडीए भी पूरी तरीके से इस वक्त, यानी कि तस्वीर आखिर क्या कुछ होगी ये कुछ देर के बाद यहां पर साफ होगा। लेकिन फिलहाल महागठबंधन पूरी तरीके से एग्जिट पोल के नतीजों के लिहाज से इस वक्त लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। तो वहां महागठबंधन 116 सीटों पर आगे इस वक्त चल रहा है। तेजस्वी यादव जो है वो कहीं ना कहीं जिस चेहरे के तौर पर पूरा चुनाव लड़ा गया महागठबंधन की तरफ से, उसमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो राबड़ी देवी का आवास है वहां पर कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी मीडिया संवाददाता उपेंद्र जिस तरीके से वहां से जानकारी दी, आशुतोष जी मीडिया संवाददाता जो है वो कांग्रेस दफ्तर पटना में इस वक्त मौजूद है। वहां पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कांग्रेस अपने प्रदर्शन को लेकर और साफ तौर पर यह कहते हुए कि भूमिका जो है महत्वपूर्ण रहेगी सरकार के लिहाज से भी। हालांकि आखिर किस तरीके की तस्वीर बनेगी ये कुछ देर के बाद यहां पर साफ होगा। इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो बेहद दिलचस्प है। तीसरा फैक्टर जो है वो है एलजेपी का, जिसमें चिराग पासवान की भूमिका आखिर क्या कुछ रहेगी इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये टैली देख लीजिए आखिर क्या कुछ सूरत इस वक्त बिहार में बनती हुई नजर आ रही है। 243 सीटें, जिसमें से 221 पर रुझान इस वक्त, हालांकि बहुत शुरुआती रुझान है क्योंकि अभी तकरीबन जो है 1 घंटे से ऊपर का, यानी 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट तक का ये वक्त हुआ है, जिससे ये नहीं कहा जा सकता है कि ये रुझान जो है वो नतीजे में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन एनडीए 101 सीटों पर इस वक्त जो है आगे चल रहा है, लीड ले रहा है। तो वहीं 114 सीटों पर इस वक्त जो महागठबंधन है वो लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में क्या कुछ तस्वीर है वो भी हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। यानी कि बिहार का जो चुनाव है बेहद दिलचस्प जिस तरीके से हमने कहा, और उसमें कौन अपने तमाम मतदाताओं को रुझाने में कामयाब होगा, ये तमाम तस्वीरें जो है यहां पर धीरे धीरे साफ होंगी। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद जीत हमारी होगी, इन दावों के साथ ही पूरी तैयारी तमाम जो पार्टियां हैं यहां पर करती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर कांग्रेस दफ्तर पर इस वक्त जिस तरह जी मीडिया संवाददाता आशुतोष पहुंचे, उन्होंने कहा तैयारी पूरी कर ली गई है। तमाम जो इस वक्त कार्यकर्ता हैं वो जीत के लिए उत्साहित हैं। मिठाइयों का जो इंतजाम है वो यहां पर कर लिया गया है। वैसी ही तस्वीर हमने यहां पर जो है वो राबड़ी देवी के आवास के बाहर भी देखी है। कार्यकर्ता मछली लेकर पहुंचे जिसे शुभ का संकेत, उन्होंने कहा कि शुभ का संकेत है और इसलिए हम यहां पर पहुंचे। 2015 में भी इसी तरीके की तस्वीर बनी थी और उसके बाद साथियों ने धोखा भले ही दे दिया, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी यहां पर बनी थी। विधानसभा चुनाव इस बार बिहार के बहुत कुछ तय यहां पर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो साख है वो कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। केंद्र में जिस तरीके की जीत जो है बीजेपी की तरफ से हासिल की गई, कोरोना काल के बाद परिस्थितियां बदली है, तो क्या उन तमाम चीजों के बीच में भी बदलाव आया है? कोरोना के वक्त में जिस तरीके से तमाम जो मजदूर हैं या फिर बिहार से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं उनके वापसी का जो दौर शुरू हुआ, उसे लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हुए। इसे चुनावी मुद्दा जो है वो बनाया गया महागठबंधन में भी, और वहीं एनडीए की तरफ से लगातार तेजस्वी यादव, क्योंकि वही एक फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे थे, वही मुख्यमंत्री का चेहरा जो है महागठबंधन की तरफ से प्रोजेक्ट किया गया। उनकी शिक्षा को लेकर सवाल जो है उठाए गए, आखिर जनता ने किस चीज को स्वीकार किया है, ये तमाम चीजें यहां पर आज साफ जो होंगी। एक बड़ा चेहरा एलजेपी का कहीं ना कहीं खो दिया इन चुनाव से पहले ही रामविलास पासवान का, लेकिन जो जिम्मेदारी चिराग पासवान के कंधों पर आई उन्हें वो किस तरीके से निभाते हुए नजर आए हैं। नए तरीके का समीकरण यहां पर एलजेपी की तरफ से बनाने की कोशिश की गई कि हम केंद्र में साथ हैं लेकिन विधानसभा चुनाव जो है वो अलग लड़ेंगे। एक अपने समीकरण यहां पर एलजेपी की तरफ से बनाए गए थे, उन समीकरणों को समझने में, अपने वोटर को लुभाने में, और रामविलास पासवान के देहांत के बाद आखिर क्या जो वोटर है वो छिटका है,
जो भरोसा रामविलास पासवान के चेहरे पर रहा, क्या वो चिराग पासवान पर भी जो तमाम मतदाता हैं वो जाहिर कर रहे हैं? एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर जो है वो एलजेपी रहेगी या फिर कांग्रेस? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस टैली के साफ होने के बाद, इन तस्वीरों के साफ होने के बाद जो है वो सामने आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की पल पल की अपडेट लगातार आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।